भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CACSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों। एग्जाम टॉक्स में आपका स्वागत है। आई नो कि अब जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं, एक सब्जेक्ट इंग्लिश और आपके जो भी लैंग्वेजेस है उसमें एक अलग सा टेंशन आ रहा है। बहुत बच्चों को ये नहीं समझ रहा है कि सर इंग्लिश को कैसे कवर करें। यूट्यूब पे लेक्चर्स देखना हो या फिर वो बुक अगर आप पहली बार देख रहे हो, प्रीलिम्स के एग्जाम दिए हुए हैं। और बहुत बार तो कॉलेज वालों ने ये गलती की कि वो जो प्रीलिम्स के पेपर थे वो अब दिए। अब हो ऐसे गया कि 80 में से कुछ-कुछ बच्चों को 35, 40 45 ऐसे मार्क्स है जो बहुत कम है। बट दोस्तों एक चीज़ को ध्यान में रखिए, वो पेपर आपने बहुत पहले दिए थे। बट बात तो वही है सर, बहुत पहले भी दिए थे तो भी इंग्लिश तो पढ़ा नहीं है। तो इंग्लिश के बारे में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा स्कोर बढ़ जाए? दोस्तों मैंने आपको ना ओसीएम, इकोनॉमिक्स, एसपी, अकाउंट्स के बारे में भी कुछ वीडियो, सबका स्ट्रैटेजी दे दिया है। अब आपका एक्सपेक्टेशन है कि सर इंग्लिश के बारे में भी ऐसा बता दीजिए कि इतने क्वेश्चंस है, तो है ना थोड़ा ईज़ी हो जाता है पढ़ना। तो मैं आपको कहूँगा दोस्तों कि मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं। पहले तो आप 21 देख लीजिए या फिर वो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर का सेट है जिसमें 5 पेपर्स दिए होते हैं इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर का बोर्ड एग्ज़ाम पेपर। तो इंग्लिश में जब आपको ये नहीं समझ रहा है कि टेक्स्ट बुक में सिर्फ लेसन पढ़ने बैठ जाए क्या, या फिर ग्रामर में कौन सा पार्ट आता है, कौन से क्वेश्चन को कवर करने के लिए कितना वक्त लगता है। मेरे हिसाब से इस वक्त ये मेरा ओपिनियन है जो मुझे लगता है बहुत बच्चों को यूजफुल रहेगा। आप लोगों ने वो 5 क्वेश्चन पेपर के सेट जहां से भी अवेलेबल हो, अगर आपके दोस्त ने वो बुक खरीदी है तो पीडीएफ शेयर करने को कहिए। मैं भी ट्राई करता हूँ कि अपने टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश के वो 5 4-5 जितने भी पेपर मेरे पास रहेंगे फुल लेंथ 80 मार्क्स के, वो शेयर करूँ। यस, मैं ट्राई करता हूँ कि कहीं से वो अरेंज हो और टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करूँ, अपने एकेसीए एप्लीकेशन में अपलोड करूँ, राइट? तो वहाँ पे आप वो सॉल्व कर सकते हो और आई थिंक सो आप ऐसे ही पढ़ना शुरू, क्योंकि इंग्लिश कितना भी पढ़ोगे या पढ़ने की कोशिश करोगे और पेपर सॉल्व नहीं करोगे ना, तो 3 घंटे में ये आपने प्रीलिम्स में देखा होगा कि समझता ही नहीं, इतना बड़ा पेपर आ जाता है। उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है ना, मतलब करीब-करीब 12 या 16 पेजेज़ का तो पेपर हो जाता है वो, क्योंकि बोर्ड का फ़ॉन्ट मतलब जो जिस फ़ॉन्ट में बोर्ड वाले पेपर बनाते हैं वो भी बड़ा होता है सर। तो बच्चे आधे तो उधर ही ढेर हो जाते हैं, अरे इतना बड़ा पेपर। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ना पेपर पैटर्न के हिसाब से पढ़िए। उसके लिए आपको पिछले साल का पेपर अवेलेबल रहेगा, उसके सजेस्टेड आंसर अवेलेबल होंगे। मैं ट्राई करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे उसे पोस्ट करूँ। आज से आपने 2-2 घंटा साइड बाय साइड पढ़ना चालू रखा, या फिर ऐसे मत करना सर कि सीधा 17 तारीख को बैठेंगे। क्योंकि एक दिन तो बच्चों के बुक्स अरेंज करने में ही चले जाएँगे। पेपर देखे, ये देखे, वो देखे। दोस्तों, ये मेरा एक सजेशन था कि आप पेपर के हिसाब से पढ़ाई रिवर्स गियर में कर सकते हो, क्योंकि सीधा जाते वक़्त नहीं समझ में आ रहा क्या करें, कितना करें। तो एक-एक क्वेश्चन को टारगेट कीजिए कि क्या है, कितना पूछा जा रहा है। टेलीग्राम पे कुछ पेपर्स आएँगे, आप कुछ पेपर सेट के आंसर शीट के साथ उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। डरना नहीं है अब सर, लड़ना है। देखो आर या पार, डर के तो ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला, बराबर है कि नहीं? तो मर-मर के क्यों लड़ना है सर? अगर लड़ाई होना फिक्स ही है, तो क्यों ना पूरे माहौल के साथ लड़ी जाए। कितना भी डरा, तो भी पेपर देना है, कितने भी मोटिवेशन से पढ़ा, तो भी पेपर देना है। तो भाई पढ़ के हारो ना, अगर कुछ गलत होना भी है तो पढ़ लो पहले, जो होगा देखा जाएगा। आप अपने तरफ से 100% दें। ये छोटा-सा मैसेज था इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। और भी कुछ इनपुट्स अगर आते हैं मैं आपको ज़रूर दूँगा। सारे लेक्चर ज़रूर देखिए दोस्तों, आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा। और इसी के साथ अकाउंट्स की भी मैं एक सीरीज़ ला रहा हूँ, जिसमें मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लेकिन उस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, आई नो। बट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सबको बेनिफिट पहुँचाइए। और सर बहुत ही जल्द हम 1 लाख भी कंप्लीट कर ही लेंगे। आपके ही अटेम्प्ट में हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।